श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले 5 ऐसे महत्वपूर्ण और अति विशेष उपायों को समझेंगे, जिससे आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। यदि आपके घर में धन की समस्या से आप जूझ रहे हैं, घर में धन का अत्यंत अभाव है, तो यह उपाय आपके सभी प्रकार के धन के अभाव को दूर करेगा। यदि आपके घर में किसी रोग ने प्रवेश कर लिया है, घर में रोग है, तो सभी प्रकार के रोगों से आपको निदान मिल जाएगा। आपको कैसा भी दुख हो आपके जीवन में कितना भी कष्ट हो, इन सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले यह विशेष उपाय आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए इन सभी उपायों को समझने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, जिससे आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो और आप प्रत्येक उपाय को आसानी से समझ करके कर सकें। तो आइए यहाँ पर प्रत्येक उपायों को एक एक करके समझ लेते हैं। उसके पहले आप सभी से एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा भी अवश्य लगाइएगा और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जितने भी उपाय हैं यह सभी विशेष उपाय हैं और इन विशेष उपायों को करके आप अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय हम समझ लेते हैं कि यदि आपसे किसी ने कह दिया हो कि आपके भाग्य में सिर्फ धक्का खाना लिखा है, आपके भाग्य में यदि सिर्फ समस्याएं ही कोई कह रहा है, या आपके जीवन में कोई ऐसे कष्ट हैं जो समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो यह पहला उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस पहले उपाय को करने के लिए आपको मात्र देशी गाय का शुद्ध दूध, बहुत मात्र 1 चम्मच दूध और एक शुद्ध बेलपत्र, अर्थात बेलपत्र कहीं से कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। विशेषकर जो बेलपत्र का जो नोक होती है पत्ती की, वह नोक एकदम सुरक्षित होनी चाहिए। तो एक बेलपत्र आपको ले लेना है, गाय का 1 चम्मच दूध ले लेना है। यह दूध शुद्ध देशी गाय का होना चाहिए। इसके अलावा आपको शुद्ध देसी गाय का थोड़ा सा आपको घी ले लेना है और यह तीनों सामग्री लेकर के आपको चले जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर अर्थात शिवालय। और वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस बेलपत्र की जो डंडी है उसकी ठूंठ को तोड़ देना है। उसके बाद जो दूध आप लेकर के गए हैं, उस दूध को बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उस बीच वाली पत्ती पर आपको वह दूध लगा देना है। और उस पत्ती पर लगाने के बाद, उस पत्ती के नीचे पूरे दूध को लगाने के बाद आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र की जो नीचे वाली पत्तियां 2 होती हैं, उन दोनों पत्तियों पर गाय का जो शुद्ध देशी घी है उसका भी लेपन आपको कर देना चाहिए। और अपने मन की कामना, जिस मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए यह उपाय आप कर रहे हैं, उस उपाय की पूर्ति के लिए आपको भगवान महादेव से प्रार्थना करते हुए यह बेलपत्र देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देनी चाहिए। देखिए, ऐसा करने से यह आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर होगी। सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाला यह एक अत्यंत विशेष उपाय है। अब यहाँ पर जो दूसरा उपाय है, उस उपाय के अंतर्गत यह उपाय उन लोगों को कर लेना चाहिए जिनके सर में अत्यंत दर्द रहता हो, या जिनको माइग्रेन की समस्या हो, जिनको अधकपारी हो, यानी कभी सर के किसी हिस्से में दर्द है तो कभी किसी हिस्से में दर्द है, और अत्यंत तीव्र दर्द के कारण अत्यंत समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो सोमवार की अष्टमी के दिन आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 या 7 लौंग ले लेनी है। इन 5 और 7 लौंग के अंतर्गत आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि या तो आपको 5 लौंग लेनी है या तो 7 लौंग लेनी है। और यह जो लौंग है वह पूरी सुरक्षित होनी चाहिए, अर्थात इस लौंग में जो फूल आगे लगा होता है वह फूल इसमें होना चाहिए, खाली लौंग नहीं होनी चाहिए। तो जो 5 और जो 7 आपने लौंग ली है, उन 5 या 7 लौंग को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना चाहिए और अपने मन की कामना कर लेनी चाहिए कि हे मेरी माँ अशोक सुंदरी, हे देवादिदेव महादेव, मेरी ऐसी समस्या है। और इस समस्या को दूर करने के लिए आपको देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर जो 5 या 7 आपने जो लौंग चढ़ाई है, उन 5-7 लौंगों को आपको आपके घर पर लेकर के चले आना है। और फिर प्रत्येक दिन, यानी 1 लौंग आज,
तो एक लौंग कल, तो एक लौंग उसके अगले दिन, फिर एक लौंग उसके अगले दिन। इस तरह से यदि आपने 5 चढ़ाई है तो 5, या 7 चढ़ाई तो 7 दिन आपको एक एक करके वह लौंग खानी है। इस लौंग को खाने के लिए आपको या तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर चौखट पर खड़े होकर के भगवान का ध्यान करते हुए यह लौंग खानी है, या देवादिदेव महादेव की चौखट पर जाकर के आपको एक लौंग चबा चबा करके खाली पेट बिना स्नान किए हुए चबा चबा करके खानी है। इस तरह से करने से जब आप सभी लौंग खा लेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन जिस तरह से आप लौंग खाते जा रहे थे उसी प्रकार से आपके जो समस्या है सरदर्द की, जो माइग्रेन की समस्या, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। जो तीसरा उपाय है यह एक अत्यंत लाभकारी और विशेष उपाय है। अगर किसी व्यक्ति के मन में सदैव बुरे विचार आते हैं, अर्थात नकारात्मक विचार आते हैं, या सदैव उसकी आंख फड़कती रहती है, उसे भय बना रहता है कि उसके घर के किसी व्यक्ति का या उस व्यक्ति का एक्सीडेंट ना हो जाए, या बुरे स्वप्न आते रहते हैं, मन में दुर्विचार आते रहते हैं, तो उन व्यक्तियों को इस प्रकार के उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस तीसरे उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको एक बेलपत्र ले लेना है, उस बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन से लेपन कर देना चाहिए। उसके बाद आपको इस बेलपत्र की डंडी की जो ठूंठ है उसको तोड़ देना है, और इस डंडी पर आपको पीला चंदन लगा करके इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना चाहिए। देखिए, यदि आपको स्थान नहीं मालूम कि कौन सा स्थान माता अशोक सुंदरी का है, कौन सा स्थान गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान का है, तो उन सभी बातों की जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर यह एक चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर सभी बातों को अच्छे से समझाया गया है। देखिए, यह बेलपत्र आपने जब माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दिया है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र की डंडी है उस डंडे का मुख आपको शिव शंभु देवादिदेव की ओर रख देना है, और उस जो बेलपत्र की पत्ती है उसको जलाधारी अर्थात जिस तरफ से जल बहेगा उस तरफ आपको रख करके मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। महादेव की कृपा से आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, जो अगला उपाय है यह एक अत्यंत अचूक और बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए, उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में या किसी व्यक्ति को बहुत ही भारी रोग हो गया हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया हो, तो यह उपाय उन व्यक्तियों को करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि संकट मोचन श्री राम भक्त हनुमान शिव जी के एक रुद्रावतार हैं, तो यह उपाय हनुमान जी के लिए किए जाने वाला एक अत्यंत अचूक और लाभकारी उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको विदित होगा कि हनुमान जी को 3 प्रकार के पत्तों की माला समर्पित होती है। एक होती है आंकड़े के पत्ते की माला, दूसरे बेलपत्र की माला, और तीसरे पीपल के पत्ते की माला हनुमान जी बजरंगबली को समर्पित होती है। तो आपको 108 पीपल के पत्ते ले लेने हैं। उन पीपल के पत्तों के 108 पत्तों की आपको माला बनानी है। प्रत्येक पत्तों की माला बनाते समय जो एक एक गांठ आप माले की बनाते जा रहे हैं, तो उस समय आपको प्रत्येक पत्ते पर हनुमान चालीसा का स्मरण करते रहना है, अर्थात हनुमान चालीसा पढ़ते जाइए और उन जो 108 पत्ते हैं उनकी माला बनाते जाइए। और इन 108 पत्तों की माला को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन बजरंगबली को समर्पित कर देनी चाहिए। देखिए, यदि कोई व्यक्ति रोगीला है तो यदि वह व्यक्ति स्वयं इन पत्तों की माला समर्पित करे हनुमान जी को तो अत्यंत सुंदर। यदि कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं कि वह इस प्रकार के उपाय को कर सके, तो उस व्यक्ति का हाथ लगा करके सोमवार की अष्टमी के दिन यदि यह माला समर्पित कर दी जाए तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे उसके रोग से मुक्ति मिलती चली जाती है। तो यह अत्यंत एक लाभकारी उपाय, इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, अब जो यह अगला उपाय है, यह अगला उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनके घर में कोई मंगल विवाह नहीं हो रहा है, या जो कोई ऐसी स्त्री है जिनके घर पर बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, 35 साल 40 साल की उम्र हो गई है, और किसी प्रकार के विवाह की कोई संभावना ही नहीं दिख रही है कि जिससे उस व्यक्ति के घर में कोई मंगल विवाह हो सके, तो यह उपाय उस व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सरल सा और अचूक उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको ले लेनी है मात्र एक बेलपत्र। देवादिदेव महादेव पर इस बेलपत्र को समर्पित करने से पहले आपको क्या करना है कि उस एक बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है या जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर आपको लाल चंदन से लेपन कर देना है। लाल चंदन का लेपन कर दें, या कोई रोली हो, कोई कुमकुम हो, उससे लेपन कर दें। नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको पीले चंदन से लेपन कर देना है, और ऊपर की एक पत्ती जहां पर आपने लाल चंदन का लेपन किया है उस पर आपको अक्षत का एक दाना, और नीचे की दोनों पत्तियों पर अक्षत के 3-3 दाने रखने हैं।
इस तरह से आपको अक्षत के दाने समर्पित करने चाहिए। और अक्षत के दाने रखते समय या अक्षत के दाने या चावल के दाने समर्पित करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये अक्षत के दाने यदि पूजा पाठ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी खंडित चावल के दानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको साबुत बिल्कुल सही चावल के दानों का प्रयोग करना है। और उसके बाद इस जो बेलपत्र है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं इसकी जो डंडी है उसका मुख जलाधारी अर्थात जिस तरफ से जल गिरता है उस तरफ होना चाहिए। और बेलपत्री का जो मुख है वो शिव जी देवादिदेव महादेव की तरफ होनी चाहिए। और अपने मन की मंगल कामना करते हुए प्रार्थना कर लेनी है। भगवान शिव की शिवलिंग को स्पर्श करते हुए अपने मन की कामना करते हुए माथा टेक कर भगवान से विनती करके इस उपाय को आप पूरे विश्वास से करिएगा। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में मंगल कामनाओं की पूर्ति होने लगेगी। अतः सोमवार की अष्टमी के दिन आप अपनी सुविधानुसार जो उपाय बताए गए हैं उनको उपाय को करिएगा। देवादिदेव महादेव आप सभी का मंगल करें, आप सभी की मंगल कामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।